सभी श्रोताओं का कल्प वृक्ष ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं आपको चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में पूरा रहस्य, चंद्रमा क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं, कैसा इसका स्वभाव है, कैसा इसका रंग रूप है, विस्तार से बता रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रोताओं, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी थे और लक्ष्मी जी भी समुद्र में से ही समुद्र मंथन के समय निकली थी। इस आधार पर चंद्रमा और लक्ष्मी को भाई बहन कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी जी चंद्रमा की बहन है। चंद्रमा जल तत्व है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी समुद्र के जल से हुई है। चंद्रमा बहुत ही चंचल है, जैसे लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठती, उसी प्रकार से चंद्रमा भी बहुत चंचल है। इसकी गति बहुत तेज है। ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा को माता का, मन का, जल का तथा रस वाले फलों का स्वामी माना जाता है, कारक माना जाता है। चंद्रमा अति शीतल है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष भी निकला था। उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। जब कंठ में धारण कर लिया तो भगवान शिव जी के गले में जलन होने लगी विष की गर्मी के कारण। तब भगवान शंकर ने गंगा पर जाकर गंगा स्नान किया और चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया, क्योंकि चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा का रंग गोरा है, बाल भी इसके सुंदर हैं, नाक नक्श भी बहुत सुंदर है, इसकी वाणी भी मधुर है। यह समस्त जलीय पदार्थों पर अपना अधिकार रखता है, जैसे दूध, पानी, दही, रस वाले फल, जलीय स्थान, नदी, तालाब, समुद्र आदि। चंद्रमा की धातु चांदी है, इसका रत्न मोती है। चंद्रमा सर्दी, जुकाम, बुखार, छाती के रोग, लंग्स अर्थात फेफड़ों के रोग, जोड़ों में दर्द, श्वास, कफ, दमा आदि रोग उत्पन्न कर देता है। यह रक्तचाप को भी निम्न कर देता है। लक्ष्मी का भाई होने के कारण ये धन का भी कारक है। चंद्रमा की स्वराशि कर्क है तथा उच्च राशि वृष है और नीच राशि वृश्चिक है। चंद्रमा में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, शुभ गुण भी और कभी कभी ये पापी भी बन जाता है। जब ये शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ, और जब पापी ग्रहों के साथ बैठता है तो विषैला बन जाता है, पापी बन जाता है, मनुष्य के मन को भी पाप में बना देता है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार चंद्रमा ने देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ सहवास किया और संतान उत्पत्ति की, इसलिए यह पापी भी हुआ। दूसरी ओर शास्त्रों के अनुसार ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो अति सुंदर थी, इंद्र उस पर आसक्त हो गया
और उसके साथ सहवास करने के लिए छल की योजना बनाने लगा। उस छल में, इस पाप कर्म में चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया, इसलिए चंद्रमा भी पापी हुआ। राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी। चंद्रमा का मन उन 27 कन्याओं में से रोहिणी पर आ गया और रोहिणी से चंद्रमा प्रेम करने लगा। चंद्रमा भी सुंदर था और चंद्रमा ने रोहिणी से विवाह कर लिया। जब राजा दक्ष को यह बात पता लगी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तेरी शक्ति और सुंदरता दोनों ही क्षीण हो जाएंगी, तुझे टीवी हो जाएगी। चंद्रमा घबरा गए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी ने खुश होकर दक्ष द्वारा दिए गए शाप को कुछ हद तक कम कर दिया। इसलिए अब चंद्रमा 15 दिन तक कमजोर रहता है, उसकी आभा क्षीण हो जाती है और अमावस आते आते वह दिखाई ही नहीं देता। और इसी को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और आगे के 15 दिनों में चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपनी पूरी आभा के साथ निकलता है। उस समय चंद्रमा मजबूत होता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। श्रोताओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।